तो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 आ चुका है और भाई ये कितना डॉजी होता जा रहा है। हर एपिसोड के साथ पता चल रहा है कि भाई ये स्क्रल्स का इन्वेजन किस लेवल तक जा चुका है और आगे भी वो किस हद तक जाने वाले हैं अर्थ को अपना बनाने के लिए। इनफैक्ट भाई इस एपिसोड में भी राइटर्स ने कुछ मेजर टीजर्स डाले थे जो कि आगे जाके भाई स्टेज को सेटअप करने वाले हैं भयंकर सा। सो हम किसका वेट कर रहे हैं, हम भी एपिसोड को इन्वेड करते हैं। तो एपिसोड का नाम था बिट्रेड, जो कि भाई पूरे एपिसोड को परफेक्टली जस्टिफाई करता है। एपिसोड स्टार्ट होता है ग्राविक के 3 रेबल स्कल्स के साथ, जिन्हें ग्राविक भैया ने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया है कि रॉयल नेवी को इन्फिल्ट्रेट करके यूनाइटेड नेशंस के UN-1 प्लेन पे अटैक करने को। एंड ऑब्वियसली भाई माहौल वैसा ही इतना गर्म है, सो अगर इसके बीच ये अटैक भी हो गया तो भाई वर्ल्ड वॉर 3 का छिड़ना पक्का है। और अगले सीन में भी ग्राविक उसका ये पूरा प्लान स्क्रल्स के काउंसिल को भी बताता है कि कैसे ये अटैक सीधा वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करेगा, जिससे इवेंचुअली सारे के सारे देश इमोबिलाइज हो जाएंगे। और अगर इस पे अवेंजर्स ने रिएक्ट किया, जो कि वो डेफिनेटली करेंगे, तो उसके लिए भी स्क्रल्स ने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढा है जिससे वो अपने आप को नॉर्मल स्क्रल्स से सुपर स्क्रल्स में बदल सकते हैं। वो अब तक बस चेहरे बदल रहे थे, बट इस फॉर्मूला को पाने के बाद भाई लाखों स्क्रल्स के पास सुपर पावर्स होंगी, इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे ये। फिर वही सुंदर वाला इंट्रो था, बट इसके बाद हमें फ्यूरी का एक फ्लैशबैक देखने मिलता है 1998 का, यानी फ्यूरी और स्क्रल्स के पीस ट्रीटी के एग्जैक्ट 1 साल बाद, जिसमें निक फ्यूरी उसके फ्यूचर वाइफ वैरा को मिलता है, जो कि अपेरेंटली उसे हर वीक इस कैफे में नए नए रूप लेके इंटेल प्रोवाइड करती आ रही थी। और इस बार तो भाई वो रशियन जनरल ड्रेकोव, जो कि ब्लैक विडोज को प्रोड्यूस करता था, जिसे हमने ब्लैक विडो में देखा था, ऑब्वियसली उसके बारे में कोई इंटेल लेके आई थी। मतलब भाई जो भी कहो, फ्यूरी चाचा ने स्क्रल्स का पूरा फायदा उठाया निचोड़ के। फिर इसके बाद हम सीधा आते हैं प्रेजेंट डे पे। निक फ्यूरी हमारे 15,000 साल बाद घर लौटे हैं अपने स्क्रल वाली वाइफ के साथ कुछ समय बिताने के लिए, जो कि प्रोबेबली शायद अब ग्राविक के साथ काम कर रही है या तो दिखावा कर रही है काम करने का, बट डेफिनेटली उसे कुछ ऐसा पता है जो कि फ्यूरी को पता नहीं है और वो उसे बताती भी नहीं। और हाँ, आपने इस सीन में ये भी नोटिस किया होगा कि स्क्रल्स कैसे मीडिया को भी यूटिलाइज करके जनरल पॉपुलेशन को भड़का रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली सारे देश में दंगे हो पंगे हो। देन अगले सीन में भाई ग्राविक गाया से मिलने आता है और ये बताता है कि शायद हमारे बीच एक ऐसा ट्रेटर है जो कि डिटेल्स को लीक कर रहा है। और यहाँ भाई क्लियरली दिख रहा है ग्राविक को फ्रॉम द स्टार्ट गाया पे ही शक था, बट उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। सो वहां से बस बता के ही चला जाता है। बट हमारे ग्राविक भाई उन लोगों में से है जो कि फ्रेंड्स को करीब रखते हैं, बट एनिमीज को भाई और भी करीब रखते हैं। सो इसीलिए अगले सीन में जब ग्राविक गाया को लेके टैलोस से मिलने जा रहा था, उसने अपने अगले अटैक का पूरा डिटेल गाया के आगे ही बता दिया, जो कि एक्चुअली में भाई उसका एक बेट था। और हमारी डेनेरिस तो भाई पहले से ही भोली है, सो वो भी उसमें पड़ गई। बट इसके बाद फाइनली हमारे टैलोस और ग्राविक एक म्यूजियम टाइप जगह पे मिलते हैं और यहाँ की सिनेमाटोग्राफी भाई क्या ही थी। कैफे में जहाँ ये दोनों बैठते हैं, ग्राविक के पीछे किंग और टैलोस के पीछे क्वीन थी, जो कि भाई इस पूरे सीरीज के कांस्टेंट डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे टैलोस अपनी स्पीसीज और इंसानों की भलाई चाहता है, वहीं पे ग्राविक चाचा हमारे एक ऐसे राह में है जिसमें चाहे भाई अभी तो उसके पास एक अपर हैंड है, बट इवेंचुअली भाई ये रास्ता उसे और उसके स्क्रल्स को बर्बादी की ही राह में ले जाएगी। सो टैलोस उसे जैसे हो सके समझाने का ट्राई तो करता है, बट वहां पे ग्राविक ने अपने स्क्रल्स को ऑलरेडी बिठा रखा था। जो पिछले एपिसोड में टैलोस ने बोला था ना कि अर्थ में लिटरली मिलियन स्क्रल्स हैं, तो वो अब धीरे धीरे करके क्लियरली दिख भी रहा है। बट यहीं पे जब ग्राविक टैलोस को गाया को मारने की धमकी देता है, तो टैलोस उसके हाथ पे सीधा एक छुरा घुसेड़ देता है। और भाई जॉन विक चैप्टर 4 में एग्जैक्टली उस ट्रैकर वाले बंदे की तरह ग्राविक भी अपना हाथ चीर के निकालता है, बट उसका हाथ तुरंत ही हील हो जाता है, बिकॉज भाई वो ऑलरेडी एक सुपर स्क्रल बन चुका है। यहाँ पे उसका एक्सट्रीमिस्ट पावर दिखा जो कि उसे हील करेगा, और ट्रेलर में उसके ग्रूट के पावर्स दिख गए थे। सो अब देखने को बस बाकी रहे कल ऑब्सिडियन और फ्रॉस्ट बीस्ट के पावर्स, जिनमें से भाई मुझे लगता है कि फ्रॉस्ट बीस्ट के पावर्स उनके पास शायद हो भी सकते हैं या नहीं भी, बट कल ऑब्सिडियन का डीएनए उनके पास अभी तक तो भाई डेफिनेटली नहीं होगा। बिकॉज आपको याद ही होगा कि ट्रेलर में हमने एक कंटेनर देखा था जिसमें कल ऑब्सिडियन लिखा था। सो शायद अगले एपिसोड से ये स्क्रल्स उसी कंटेनर के पीछे ही पड़ेंगे। फिर इसके बाद भाई फ्यूरी हमारे टैलोस को अपनी बीवी की तरह मनवा के इस यूएन अटैक को रोकने के लिए निकल लेते हैं, जिसमें हमारी सोनिया फैल्सवर्थ हेल्प करके फ्यूरी
को नेवल कमांडर का नाम और एड्रेस बताती है। बट हाँ, रास्ते में जाते जाते फ्यूरी और टैलोस फिर से चालू हो जाते हैं। टैलोस कहता है कि फ्यूरी चाचा देखो, तुमने आज तक भाई जो भी किया है हम ग्रेटफुल हैं, बट ये भी मत भूलो कि 1997 के बाद वो 19 स्क्रल्स तुम्हारे स्पाई बन के काम नहीं करते, तो तुम भाई यहाँ नहीं होते और दुनिया बहुत अलग होती। लाइक भाई इस तरह से सोचोगे तो एक तरह से अवेंजर्स के बनने में स्क्रल्स ही रेस्पॉन्सिबल है। वाइल्ड। फिर इसके बाद वो फाइनली कमांडर के HQ में घुसते हैं, जहां कमांडर के बेटे को छोड़कर हर कोई स्क्रल्स थे। टैलोस और फ्यूरी कमांडर को फोर्स करते हैं UN-1 पे अटैक रोकने के लिए, बट ग्रेविक ने भाई अपने फॉलोअर्स को इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाया है कि वो टैलोस को गद्दार कह के मर जाता है पर अटैक नहीं रुकवाता। सो टैलोस यहाँ पे सीधा गाया को फोन करके अटैक टर्मिनेशन का पासवर्ड मांगता है और गाया वहां से सीधा थेसिस के ओरिजिनल कमांडर के मेमोरी को एक्सेस करके उसे कोड बता देती है। इससे फाइनली भाई हमारे टैलोस UN-1 पे इतना कुछ करने के बाद स्ट्राइक रुकवा देता है। और यहाँ पे भाई आपने ये नोटिस किया होगा कि इस रूम में स्क्रल्स ने UK की प्राइम मिनिस्टर, कमांडर, जनरल, लिटरली हर किसी को कैप्चर कर रखा है। किसको पता भाई, प्रोबेबली एक दो अवेंजर को भी। बट मेजर थिंग इज, शायद आपने ये भी गौर किया होगा कि स्क्रल्स जिन इंसानों की मेमोरीज लेते हैं ना, उन इंसानों की फीलिंग्स भी स्क्रल्स के पास ही आ जाती हैं। लाइक यहाँ पे देखो, वो कमांडर भाई एक स्क्रल था, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करता था। सो मेरा पॉइंट है कि आई थिंक इन द एंड बहुत से स्क्रल्स इसी फीलिंग से ही चेंज हो जाएंगे। वो अपने ह्यूमन फैमिली मेंबर्स को मारना नहीं चाहेंगे और ग्रेविक के लिए भाई एग्जैक्टली यही बैकफायर करेगा। टैलोस को कोड देने के बाद गाया वहां से भागती है, बट रास्ते में ग्रेविक मिल जाता है और यहीं पे पता चलता है कि भाई ये पूरा UN-1 पे अटैक करने का प्लान उसका एक बेट था। मतलब सक्सेसफुल हो जाता तो स्क्रल्स के लिए भाई ऑब्वियसली बढ़िया बात थी, बट नहीं हो पाया तो स्टिल नो वरीज, क्योंकि ग्रेविक को भाई बस यही पता लगाना था कि उसकी झोपड़ी में आखिरकार गद्दार कौन है, और इससे उसे बहुत ही क्लियरली पता लग गया। सो यहाँ पे वो गाया को सीधा गोली मारता है और वहां से निकल जाता है। और यहाँ पे भाई उसकी तरह ये मत सोचना कि वो मर गई। उस नादान बालक को भाई ये नहीं पता कि गाया के पास भी एक्सट्रीमिस्ट का हीलिंग फैक्टर है, वो भी एक सुपर स्क्रल बन चुकी है। नहीं भाई, मैंने ऐसा कोई एक्स्ट्रा फुटेज नहीं देखा। देखो लाइक अगर आपने नोटिस किया होगा तो भागने से पहले गाया ने डॉक्टर डाल्टन के थीसिस पे नजर डाली थी, वही डॉक्टर डाल्टन जो सुपर स्क्रल्स बना रही है। सो बंदी स्मार्ट है, उसने डाल्टन की मेमोरी को एक्सेस किया होगा और खुद को भी सुपर स्क्रल बना दिया होगा वहां से भागने से पहले। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा तो उसके शर्ट पे भी कुछ ग्लो कर रहा था, वो हील ही होने जा रही थी। फिर फाइनली भाई लास्ट में वैरा हमारी सीक्रेटिवली एक लॉकर में जाके एक गन निकालती है और इसमें उससे ग्रेविक के एक बंदे से कॉल आता है कि बस 1 घंटे में सेंट जेम्स चर्च में मिलने के लिए। और भाई वो तो मिलेगी, बट ये वॉइस शायद रोडी का था, जेम्स रोड्स। तो क्या वो भी एक स्क्रल है और ऑल दिस टाइम ग्रेविक के लिए ही काम कर रहा है? देखो आई डोंट नो, मे बी मार्वल ने पर्पसफुली सिमिलर वॉइस डाला होगा अगले एपिसोड को हाइप अप करने के लिए, बट ये वॉइस भाई डेफिनेटली रोडी जैसा ही था। और मुझे तो भाई पहले से ही शक है प्रेसिडेंट रिटसन और रोडी में से ही कोई एक स्क्रल होगा, होना ही चाहिए भाई वो बिग सरप्राइज एलिमेंट के लिए। देखते हैं। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक ठोक दो, और सीक्रेट इन्वेजन को लेके आपके थॉट्स और थ्योरीज क्या हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।